डू वी फाइंड ज़ीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल ग्राफिकली? ग्राफ की मदद से हम कैसे ज़ीरो ढूंढेंगे किसी पॉलिनोमियल का? तो इस वीडियो में हम लीनियर पॉलिनोमियल का समझेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स प्लस बी, इसकी डिग्री होगी 1। तो अगर ए 1 हो जाए और बी 2 हो जाए तो हमारी एक पॉलिनोमियल बन जाती है एक्स प्लस 2। तो हर जो पॉलिनोमियल है, जो लीनियर पॉलिनोमियल है, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट कर सकती है, अर्थात हम इसे एक लाइन की फॉर्म में ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पी एक्स को कर देंगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। तो अभी हमें लाइन प्लॉट करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। तो हम अगर मान ले x की वैल्यू है, मान लेते हैं x की वैल्यू है 1, तो y की क्या होगी, 1 प्लस 2 इज 3। अगर x मानते हैं हम -1, तो हो जाएगा -1 प्लस 2 इक्वल टू 1, इसमें लगा रहे हैं 1, -1 यहाँ लगाएंगे तो 1 जाएगा 1। अगर x है 2, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा। तो अब हमारे पास 3 पॉइंट मिल गए, हमें 2 ही पॉइंट चाहिए, हम 3 से भी बना सकते हैं। तो -1 एंड 1 कहाँ पे होगा, ये है -1 और 1। 2 एंड 4 कैसे होगा, ये 2 है, ये 4 है। 1 एंड 3, दिस इज 1 एंड 3, तीनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो हमें एक लाइन मिल गई जो इस पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करती है। ये लाइन x प्लस 2 को रिप्रेजेंट करती है। तो अभी ज़ीरो का मतलब क्या है, जहां पर ये लाइन x एक्सिस को काटेगी उसका x कोऑर्डिनेट, अब ये आपने याद रखना है, द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर लाइन इंटरसेक्ट x एक्सिस, दैट इज द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। -2 एंड 0 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, -2 एंड 0, क्योंकि y एक्सिस यहाँ पे 0 होता है, x है -2, तो इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, -2। तो इस पॉलिनोमियल का 0 क्या होगा, -2। हम चेक भी कर सकते हैं, -2 इसमें वैल्यू लगा दी, +2 इज इक्वल टू 0। तो अगर p -2 है तो ये पॉलिनोमियल बन जाती है 0। तो ये हमने अलजेब्रिकली भी पता कर सकते हैं और ग्राफिकली पता कर सकते हैं। उसकी लाइन बनाएंगे, जहां पर ये लाइन x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी, उस पॉइंट के जो x कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो कोई भी आपको लीनियर पॉलिनोमियल दी जाए, आप ऐसे 2 या 3 पॉइंट उसके बनाएंगे, उसको प्लॉट करके देखेंगे कि वो लाइन x एक्सिस को कहाँ काटती है, उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो उसका 0 होगा।